इमोशनलेस होते हैं, उनको दर्द और दुख होता ही नहीं। तो ये भी एक थ्योरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तीसरी थ्योरी है ईगो, जो कि सिग्मंड फ्रॉइड साइको एनालिसिस्ट, साइकोलॉजिकल एनालिसिस्ट, साइकोलॉजिस्ट है, जो कि पूरी तरीके से ईगो की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो माइंड है, जो हमारे थॉट्स हैं, वो पूरी तरीके से एक आइसबर्ग की तरह है। जो हमारा आइसबर्ग है, जिसकी ऊपरी परत सतह बस हमको दिखती है, उसके अंदर कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड से थॉट्स जनरेट होते हैं। तो बच्चा जो होता है उसमें वो ईडी, आईडी, सुपर ईगो की बात करते हैं। ईडी को इदम, अहम, पराहम के नाम से जानते हैं। इसको हम इदम में ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसको समाज के जो दिक्कतें होती है, वो जो करता है उसको रोकता है, या जो उसकी अर्जेज होती है वो समाज को देखने के बाद उससे रुक जाता है। लेकिन जब वो और थोड़ा बड़ा होता है तो जो उसकी ईडी के बाद जो ईगो की आती है, ईगो में ये होता है कि जो इंसान जो भी करना चाहता है, कहीं ना कहीं समाज उसको रोकता है, या जो नर्म कस्टम बने हैं वो जो करना चाहते हैं उसकी स्वतंत्रता को रोका जाता है। तो वो जो उसके अंदर एक ईगो पैदा हो जाता है। वो ईगो इस वजह से पैदा हो जाता है कि वो जो करना चाहता है समाज उसको रोक देता है। अब मान लीजिए आपको कोई कुछ करना चाह रहे हैं, आपको कोई रोक दे, तो आपके अंदर की यार मैं कहे नहीं ये काम कर सकता हूँ। मान लीजिए आप पढ़ाना चाह रहे हैं, कोई आपका पेन पकड़ ले कह दे आप नहीं पढ़ाएंगे, तो आपके अंदर ईगो, अहंकार नहीं पैदा होगा। अब आप किसी से बात कर रहे हैं, आपको कोई गाली दे दे, आपके बारे में कोई बुरा कह दे, आपके मम्मी पापा को कोई बता दे, आपके भाई के खिलाफ कुछ कह दे, या कोई आपके अंदर ऐसी चीज कर दे जो आपके अंदर ठेस पहुंचाए, तो जो सोशल कंस्ट्रेन है, जो सोशल नॉर्म है, कल्चर है, जब वो उनके विपरीत कोई इंसान उसको एक अंदर उसके ईगो पैदा करता है, या वो जो करना चाहता है सोसाइटी उसको रोकती है, उसके अंदर प्रिवेंशन लगाती है, उसकी जो साइकोलॉजिकली सोच है उसके विपरीत उससे काम कराती, तो वो ईगो को जन्म देती है। यही ईगो कहीं ना कहीं आगे चल के फैमिली क्लाई की वजह से, या पर्सनल लेवल पे, या कोई और चीजों की वजह से ऑफेंस को जन्म देता है। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। लेकिन जब इंसान को लगता है, वो काफी पढ़ लिख लेता है, जान लेता है, तो वही ईगो उसका जो होता है वो सुपर ईगो में बदल जाता है, जहां वो कॉन्शियस के जरिए, विवेक के जरिए, आध्यात्मिक चीजों के जरिए वो इससे ऊपर उठ जाता है, और उसको लगता है फिर वो ह्यूमैनिटी के लिए, सोशल कास्ट के लिए, मानवता के लिए जीने लगता है। उसको लगता है कि ये जो कंस्ट्रेन है वो उसके अंदर शायद इस वजह से लगाए गए हैं जो उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, या वो रियलिटी को समझता है लेकिन देर में समझता है। तो ये जो थॉट्स होते हैं समय के हिसाब से बदलते रहते हैं, या जो नाम